एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत धरती थी। यहाँ लोग खुशी से रहते थे। उनके दिन हंसी और संगीत से भरे थे। चारों ओर हरियाली और शांति थी। लेकिन दूर एक घने जंगल में एक शक्तिशाली राक्षस रहता था जिसका नाम था महिषासुर। वो बहुत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि कोई उसे हरा न सके। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने कई वर्षों तक बिना खाए पिए भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उससे धरती कांपने लगी। महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने वरदान मांगा कि उसे कोई पुरुष, देवता या दानव ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। इस वरदान को पाकर महिषासुर बहुत घमंडी हो गया। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता और उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। धरती पर लोग बहुत दुखी और डरे हुए थे। महिषासुर ने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। देवता चिंतित थे क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के कारण कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता था। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया और एक अद्भुत देवी को जन्म दिया जो बुराई का नाश कर सके, क्योंकि महिषासुर को कोई पुरुष नहीं मार सकता था। उनका नाम था माँ दुर्गा। वे शेर पर सवार थी। उनके कई हाथ थे और हर हाथ में एक शक्तिशाली हथियार था। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनका तेज अद्भुत था। माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुराई का अंत अब होगा। महिषासुर हंसा। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और उसने माँ दुर्गा को कमांका। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा ने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया। महिषासुर ने कई रूप बदले, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उससे अधिक शक्तिशाली साबित हुई। अंत में अपनी अदम्य शक्ति और साहस से माँ दुर्गा ने महिषासुर को हरा दिया। बुराई का अंधकार छट गया और चारों ओर फिर से प्रकाश फैल गया। धरती पर फिर से शांति लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने माँ दुर्गा की जय जयकार की और उत्सव मनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, अच्छाई हमेशा जीतती है। माँ दुर्गा हमें साहस और न्याय का मार्ग दिखाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।